मिस्टर मुकेश कुमार, एमएससी मैथमेटिक्स फर्सिंग एडी दुर्गापुर। नेक्स्ट आज हम लोग लिमिट्स पे बात करते हैं। ये सब हो चुका है, डिफरेंशिएशन भी हो चुका है और आज की जो मेन टॉपिक है लिमिट्स। ठीक है, लिमिट्स के बारे में बात करेंगे। लिमिट्स क्या होता है, इसका मतलब समझेंगे। देखो लिमिट्स क्या होता है, जिसका मतलब लिमिट्स मतलब क्या होता है। एक हिंदी लैंग्वेज में समझ सकते हो लिमिट्स मतलब क्या होता है। एक बिहारी लैंग्वेज में समझ सकते हो। हिंदी मतलब लिमिट मतलब होता है कि जैसे कि आप सुपर डेट करते हैं, किसी अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा बोल दिए आप, तो आपके दोस्त बोलते हैं कि तो लिमिट्स में रहो, ठीक है, लिमिट्स ज़्यादा क्रॉस मत करो। यानी कि आप उससे इतने ज़्यादा बोल दिए कि जो बोलना नहीं चाहिए था वो आप उससे बोल दिए, तो आपको बोल रहा है कि आप उसी लिमिट में रहो। ठीक है, जितना हम दोनों का दोषी है। ठीक है, सुपर बात करते हैं। आपके फैमिली यानी कि आपके पेरेंट्स यानी कि आपके फादर्स किसी सामान लाने के लिए दुकान पे भेजे। इसे आपके पापा हैं, जो ये आपके पापा हैं, ठीक है, और ये आप हैं, ठीक है, ये आप हैं। इन्होंने बोले कि जाओ बेटा अब तुम 1 मिनट्स में दुकान, ये है आपका दुकान, किसी का दुकान मार्केट में और गांव में, ठीक है। तो आपके फादर बोले कि जाओ बेटा वहां से कुछ सामान ले क्या, नाश्ता वास्ता, क्योंकि हित आए हुए यानी कि गेस्ट आए हुए, 1 मिनट में आ जा। तुमने वहां से गया, पैसा दिए, दुकान पे गया, यहाँ पे मिल गए तुम्हारे फ्रेंड, तुम्हारे फ्रेंड्स मिल गए यहाँ पे, और फ्रेंड्स में गप्पा करने लगे आप गप। तो यहाँ हो गया आपका ले दे के 8 मिनट्स, क्योंकि आपको फ्रेंड्स पापा बोले थे कि 1 मिनट्स में जल्दी जा। अब तू 8 मिनट्स बाद फिर याद करे मेरे पेरेंट्स तो बोले 1 मिनट में, तुम यहाँ से फिर गप्पा करते हुए फिर वापस चल गया घर पे यहाँ पे। तो तुम्हारे पेरेंट्स बोलेंगे, तो पापा बोले बेटा तुमको तो 1 मिनट में बोले थे, पर तुमने तो यहाँ लगा दिया 8 मिनट। तो गुस्सा में क्या बोलेंगे, अपने लिमिट में रहो, ठीक है, जो बोलते हैं वही करो, ज्यादा मत दिमाग लगाओ, ठीक है। यानी कि लिमिट हुआ, 1 मिनट का आपको टाइम दिए थे, बट वहां पे 8 मिनट टाइम ले लिए, तो उनसे ज्यादा आप भागिए, ठीक है, यानी कि आप आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं, तो लिमिट की आप क्रॉस पार कर गए, तो मतलब कि यही लिमिट होता है, यानी कि उस बाउंड्री लाइन से आप पार कर गए लिमिट, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। एक्स का वैल्यू 1 से 2 के बीच है, यहीं तक ही लेना है। आप यहाँ से ले लिए 1 से एक्स का वैल्यू 3 तक ले लिए, जो कि वहां बोला था कि 1 से 2 ही लेना है, बट आपने 1 से 3 लिए, तो एक स्टेप ऊपर चल गए, यानी कि लिमिट क्रॉस कर दिए, ठीक है। एक अगर और अच्छी भाषा में समझो, इसे यहाँ पे दिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। आपको लेना था 1 से 2 स्टेप लेना था, आपके पापा बोले 1 से 2 स्टेप ही जाओ, लेकिन तुमने 1 से लेकर 3 स्टेप तक चल गया, आप तो लिमिट क्रॉस कर गए ना। आपका बाउंड्री कितना था, बाउंड्री 1 से 2 के बीच में ही था, लेकिन आप जो आप ले लिए 1 से 3 के बीच में लिए, आप तो लिमिट क्रॉस कर गए। यही होता है लिमिट्स, हिंदी भाषा में समझिए, अगर देहाती भाषा में समझिए तो लिमिट्स का मतलब समझिए। यहाँ पे मैथमेटिक्स का कोई भी लैंग्वेज नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करो लिमिट्स मतलब नहीं, बेस्ट फर्स्ट में आते हैं बेसिक डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। लिमिट में होता है, अब क्या होता है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ इंटू एक्स एक फंक्शन दिया हुआ है, जो फंक्शन दिया हुआ है, तो एक्स से ए पे जा रहा है, यहाँ पे एक्स जो वहां पे क्या ए को पुट कर देना है केवल, एफ इंटू ए। इफ कंडीशन भी होना चाहिए, एफ इंटू एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू एन, कंटिन्यूअस, जैसे एक फंक्शन है यहाँ पे, क्या है यहाँ से जा रहा है सीधी कंटिन्यूअस जा रहा है, कहीं भी कंटिन्यूअस है, कहीं भी कट रहा नहीं रहा है, ये क्या हुआ है कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन। लेकिन एक यहाँ पे गए, यहाँ से गए यहाँ छोड़ दिए, फिर यहाँ से यहाँ फिर यहाँ गए, ये डिसकंटिन्यूअस हो गया, बीच में कट गया, यानी कि सुपोज एफ पेन है,
ये पेन यहाँ से कंटिन्यूअस है, लेकिन बीच में काट देंगे तो यहाँ डिसकंटिन्यूअस हो गया, अटैच हो गया, तो एक कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस मतलब हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वैसे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लिमिट में क्या हो रहा है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ इंटू एक्स इक्वल टू एक्स से जहाँ पे एक पुट कर दो, डायरेक्ट पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दो एफ इंटू ए, इफ एफ इंटू एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए पे, ठीक है। तो एफ इंटू जो फंक्शन आपका दिया हुआ है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, किस पॉइंट पे, एक्स इक्वल टू ए पे ही कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल यहाँ पे लो, एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू 2, एक्स प्लस 2 और एक्स -1। अब यहाँ पे पुट, डायरेक्ट पुट सोल्यूशन करते होते हैं, यहाँ पे सोल्व करो तो एक्स का क्या बढ़ता है, 2 पुट करो, 2 प्लस 2 2 -1 4/1, यानी कि आंसर क्या हुआ 4। इसका आंसर कितना 4 आया। इसी तरह से बोल रहा है करने के लिए, ठीक है। समझ गए यहाँ पे फर्स्ट का मतलब समझा, सेकंड का मतलब आओ, सेकंड में इनडिटरमिनेट फॉर्म which when direct substitution given 0/0 या infinity/infinity, ठीक है। इस तरह से आपको फॉर्म दिखता है तो वहां पे यूज करना है एल हॉप्टिकल रूल, ठीक है। एल हॉप्टिकल्स रूल यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं एल हॉस्पिटल रूल, हॉस्पिटल नहीं, एल हॉप्टिकल रूल होता है, हॉप्टिकल, ठीक है। अब एल हॉप्टिकल रूल होता है, इसमें क्या होता है कि अगर 0/0 फॉर्म दिख जाए या infinity/infinity फॉर्म दिख जाए तो वहां पे एल हॉप्टिकल रूल होता है, ठीक है। मतलब समझ रहे हैं ना, यही करना है आपको। लेकिन अब तो कुछ लोग होंगे जो ज्ञानी लोग बोलेंगे अरे इंडिटरमिनेट तो 7 होता है, लेकिन ये भैया तो बता रहे हैं 2 ही होता ही 7 है, ठीक है। लेकिन अभी मेरे पास टाइम ही नहीं है, जब फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर रहे हैं उसमें पूरा बेसिक से बताएंगे 7 होते हैं, कैसे होते हैं, हर इंडिटरमिनेट फॉर्म का एक एक प्रॉब्लम देंगे, कंसेप्ट कराएंगे, ठीक है। वो फाउंडेशन बैच में होगा। यहाँ फाउंडेशन बैच नहीं है, इक्वल प्रैक्टिस करा रहे हैं, रिविजन करा रहे हैं। तो अगर जे मेंस 1 मंथ बचा उसके हिसाब से अगर हम डिटेल में जाएंगे तो कोर्स तो आपका खत्म हो चुका, नहीं होगा कोर्स खत्म, एक ही चैप्टर में 1 मंथ लगा देंगे, ठीक है। इतना डिटेल पढ़ाएंगे तो इस चलते हम बता रहे जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम हॉल में आ सकता है, एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि आपको नंबर ये भी चाहिए, ज़्यादा नॉलेज नहीं आपको देना है, ठीक है। नंबर ज़्यादा बनाने की प्रैक्टिस में लगाएं कि ज़्यादा नंबर बने, जिससे कि जेईई मेंस में सिलेक्शन हो जाए, आप एनआईटी कॉलेज में जा सके, आईआईटी कॉलेज में जा सके, ठीक है। आईआईटी ऐसे नहीं हो सकता, एडवांस देगा तब तो आईआईटी हो गया, एनआईटी में जा सकते हैं। तो ये बता रहे तो 0/0 infinity/infinity आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो अगर 0/0 दिख जाए, infinity/infinity इंफॉर्म दिख जाए तो आप एल हॉप्टिकल रूल लगा सकते हैं, लगाइए, ठीक है। यहाँ पे एल हॉप्टिकल बोलता है लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ इंटू एक्स बाई जी इंटू एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी। अब ऊपर जो है एफ इंटू एक्स है उसको एक बार डेरिवेट कर दो, नीचे वाला को एक बार डेरिवेटिव कर दो, बस यही करना है। इफ डेरिवेटिव एग्जिस्ट, क्या होगा डेरिवेटिव, यदि डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो जाए तो समझो ठीक है, ठीक है। यहाँ तक समझ गया, लाइन गया कट, थोड़ा सा कंप्रोमाइज करिएगा मेरा वीडियो का। अब देखो यहाँ पे थर्ड में कॉमन ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट। अब लिमिट एक्स टेंड टू 0 इक्वल टू क्या, लिमिट एक्स इंटू 0 साइन एक्स बाई एक्स, इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। जैसे यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड टू 0 ऐसे लिखा हुआ है, इसको समझिएगा, साइन एक्स बाई एक्स इसका वैल्यू होता है 1। दूसरा बोल रहा है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x बाई एक्स, इसका वैल्यू होता है 0। और थर्ड है आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 tan x बाई एक्स, इसका वैल्यू 1 होगा, ठीक है। अब ये सब आप याद कर लो, ठीक है। अभी बोलोगे कि हमें पूरा एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेनेशन करो, तो नहीं, ये सब पूरा आपको फाउंडेशन बैच में मिलेगा। जब हम फाउंडेशन बैच स्टार्ट करेंगे 2026 के बच्चे के लिए, उसमें आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। या जो अप्रैल का सेशन होगा उसके लिए भी हम पढ़ा सकते हैं, उसमें भी आ जाना, दोनों के लिए चलेगा रेगुलर बैच। अब देखो इस तरह से कर लेना। तो कॉमन ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स क्या होता है, लिमिट एक्स टेंड टू 0
साइन एक्स एक्स बाई एक्स इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस कोस एक्स बाई एक्स, इसका वैल्यू क्या होता है 0 होता है। लिमिट एक्स टेंस टू 0 tan एक्स बाई एक्स का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। ठीक है, अब आ तो फोर्थ पे आओ, लोगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल लिमिट। अब क्या होता है बताओ, लोगरिथमिक में बोला है कि यहाँ पे अगर इस तरह से दिखेगा लिमिट, क्या दिखेगा, अगर इस तरह से दिखेगा लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई एक्स पावर एक्स इक्वल टू ई। अब बताओ कैसे ई हुआ। अब देखो इसमें दिखाते हैं, इसके लिए क्या करना है, ई की पावर लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, जो ऊपर है उसको नीचे कर दो, 1 प्लस 1 बाई एक्स और माइनस 1 कर दो, 1 से 1 कट गया, ई की पावर लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एक्स 1 बाई एक्स, एक्स खत्म हो गया, बचा क्या, समझ गया यहाँ तक कैसे ई आया, इसका मतलब समझे यहाँ पे। देखो इस तरह से हमने ई का वैल्यू निकाल दिया है, इस तरह से इतना करने के बाद ई का वैल्यू निकला, ई निकला सॉरी, इसका लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी इंटू 1 प्लस 1 बाई एक्स के पावर एक्स, ये वैल्यू जो आया वो ई आया। अब कैसे ई आया यहाँ पे हमने बता दिया, यहाँ पे इस तरह से मैंने निकाला, इस तरह से दिखता है। तो आप क्या करिएगा, जो एक्स है एक्स को यहाँ ला दीजिएगा और सेम यहाँ पे ये दोनों है सेम नोट करिएगा यहाँ पे, और जो ये है इसको यहाँ पे लेस कर दीजिएगा। अब कटम फटम करने के बाद जो बचेगा यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब देखो दूसरे सेकंड में लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस ए के पावर एक्स ln एक्स, इसका वैल्यू होता है 0 होता है। कैसे, ए ग्रेटर 0 होना चाहिए, ये क्या वैल्यू 0 से 12 होना चाहिए। लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी ln एक्स बाई एक्स की पावर ए इक्वल टू 0, यानी इसमें क्या होती है ए ग्रेटर 0 होना चाहिए। ठीक है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड और थर्ड लोगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल लिमिट्स आप देख लिए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट में पोलोमियल एंड रेशनल फंक्शन लिमिट। पोलोमियल एंड रेशनल फंक्शन लिमिट क्या होता है, इस पे बात करते हैं। अब पोलोमियल एंड रेशनल फंक्शन लिमिट में क्या होता है कि लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी है, an एक्स के पावर n सो ऑन h0, bm एक्स के पावर m प्लस सो ऑन b0। अगर इस तरह से दिखता है आपको 3 कंडीशन बनेगा। अगर इफ m इक्वल टू n है, n इक्वल टू m है, an बाई bn बनेगा। ठीक है, अगर n इक्वल टू m अगर लिखते हैं तो इस केस में क्या बनेगा an बाई bm बनेगा। अगर m बड़ा है n से, इस केस में क्या बनेगा 0 बनेगा। अगर n बड़ा है m से ग्रेटर है इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी बनेगा। ठीक है, इस तरह से दिख गया। अगर कहीं भी पोलोमियल एंड रेशनल फंक्शन लिमिट दिखे तो आप इस कंसेप्ट का यूज करिए, आपको एग्जाम जो क्वेश्चन है इजिली फॉर्म में आपको सोल्व हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम लोग देखिए पोलोमियल एंड रेशनल फंक्शन लिमिट। ठीक है, यहां तक बात कर लिए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं स्क्विज थ्योरम। अब स्क्विज थ्योरम में क्या होता है पहले देखो, ऐसे बता रहे हैं, अगर g इंटू एक्स f इंटू एक्स h इंटू एक्स 3 आपका दिया फंक्शन दिया हुआ है। अगर g इंटू एक्स और h इंटू एक्स का वैल्यू सेम हो जाए तो समझ जाइए f इंटू एक्स का वैल्यू वही होगा। सुपोज बताते हैं इसमें, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है g इंटू एक्स लेस f इंटू एक्स, तो यहाँ दिया है क्योंकि यहाँ पर कैमरा है, यहाँ पर बात करते हैं g इंटू एक्स लेस f इंटू एक्स लेस h इंटू एक्स। अब देखो अगर इसका वैल्यू a आ जाता है और इसका भी वैल्यू a आ जाता है तो हम बोल सकते हैं कि f इंटू एक्स का वैल्यू भी आपका यही होगा।
निकालेंगे नहीं, डायरेक्ट बता सकते हैं कि हाँ एफ इंटू एक्स का वैल्यू ए ही होगा। अगर जी इंटू एक्स का वैल्यू ए आया और एच इंटू एक्स का वैल्यू ए आया, एफ इंटू एक्स की वैल्यू निकालना ही नहीं है, डायरेक्ट बोल सकते हैं कि हाँ एफ इंटू एक्स का वैल्यू ए ही आएगा। स्क्वीज थ्योरम यही समझाता है। ठीक है, अब समझो जैसे इफ जी इंटू एक्स, इफ जी इंटू एक्स, एफ इंटू एक्स और एच इंटू एक्स, ठीक है, एच इंटू एक्स ग्रेटर इक्वल टू, ठीक है, अब एफ इंटू एक्स है, जी इंटू एक्स है, और लिमिट जो एक्स टेंड टू सी लगा रहे हैं, यानी कि मतलब इसका समझो हम कैसे लगा रहे हैं। यहाँ पे बोलने का मतलब है कि लिमिट जो है एक्स इंटू सी है, ठीक है, जो जी इंटू एक्स है, और लिमिट एक्स टेंस टू सी है जो एच इंटू एक्स है। दोनों का वैल्यू एल आता है। क्या बोले थे, इसका वैल्यू एल है आ रहा है और इसका वैल्यू एल आ रहा है। यहाँ पे हम ए ले लिए हैं, तुम भी यहाँ पे एल, यहाँ पे ए ले लो, एल ले लो, नहीं खुश हो तो ठीक है, दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, इसी बोल रहा है तो दे, तो इसका वैल्यू क्या होगा, एल ही होगा, यानी कि लिमिट एक्स टेंस टू सी का एफ इंटू एक्स जो है उसका वैल्यू सेम एल होगा। मैंने जो बोला था वही बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने ए लिया आपको समझाने के लिए, यहाँ पे ए लिया है। ठीक है, दोनों का मतलब सेम है, दोनों का कहने का मतलब सेम है। ठीक है, कोई भी चेंज नहीं है। ठीक है, ये मतलब था आज स्क्वीज थ्योरम का मतलब समझे। ठीक है, अब आते हैं इनफिनाइट लिमिट। अब इनफिनाइट लिमिट क्या होता है, तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है कि लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी और 1/x, यानी कि बोल रहा है 1/इन्फिनिटी कर दो 0। अब दूसरा बोल रहा है लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी और ई के पावर एक्स है, तो ई के पावर माइनस इन्फिनिटी कर दो, इसका वैल्यू 0। तो समझ गया इनफिनाइट लिमिट। अब 8 क्या है, 8 है जो आपका स्पेशल एक्सपोनेंशियल एलोगरिथमिक फॉर्म। अब देखो यहाँ पे कैसे, लिमिट एक्स टेंस टू 0 है प्लस और एक्स के पावर एक्स है, इसका जो वैल्यू आएगा 1 आएगा। ठीक है, अब देखो कैसे, इसे यहाँ पे करें लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस यानी एक्स की पावर 0 यानी कि 1। अब देखो यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस है, एक्स के पावर माइनस एक्स है, एक्स के पावर माइनस 0 यानी कि इन्फिनिटी। समझ यहाँ तक एक्सपोनेंशियल एलोगरिथमिक फॉर्म समझिए, स्पेशल कैसे कुछ। अब बता दें कॉमन इंटीग्रेट पावर, ऐसे क्या है 0 के पावर 0 दिखेगा आपको, इसे यहाँ दिखेगा आपको 0 के पावर 0, 1 के पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के पावर 0। इस तरह से आपको देखेगा रिराइट यूजिंग लोगरिथम, यानी कि लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो फंक्शन दिया रहेगा y इक्वल टू एफ इंटू एक्स के पावर जी इंटू एक्स, इस तरह से आपको रहेगा दिया हुआ। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे बताओ, दोनों साइड लोग ले लो ln y और g इंटू एक्स को बाहर करो और ln f इंटू एक्स, बस इतना आपको करना है। अगर इस तरह से दिखता है तो क्या, अगर 0 के पावर 0, 1 के पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के पावर 0, इस तरह का अगर आपको फॉर्मूला देख रहा है, प्रॉब्लम देख रहा है, कंसेप्ट दिख रहा है, तो y इक्वल टू एफ इंटू एक्स के पावर जी इंटू एक्स फंक्शन दिया रहेगा। क्या करना है, बोथ साइड एल लगा देना है, ln y इक्वल टू जो पावर हो उसको लेकर नीचे आ जाओ मल्टीप्लाई में, तो g इंटू एक्स ln f इंटू एक्स, इस तरह से आपको दिखना चाहिए। ठीक है, तो यहां से कॉमन
इनडिटर्मिनेट पावर का हम प्रॉब्लम देखें, यानी कि कुछ कंसेप्ट देखें। कंसेप्ट नंबर 9 था ये। आज की क्लास इतनी थी, लिमिट फिनिश हुआ। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग इंटीग्रेशन या वेक्टर से किसी में से एक कंसेप्ट को फॉर्मूला रिवीजन कराएंगे। तो लिमिट्स में इतना ही था जो जेई के पर्पज से बनाए थे सब पूरा, तो ये आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। कुछ लोग का बहुत अच्छा है, इससे हेल्प मिल रहा है, कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, बहुत 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 वेरी गुड।